ये कोई आम खबर नहीं, ये ताकत के ऐवानों में मचने वाले उस भूचाल की कहानी है जिसने एक लाइयो स्क्रीन बंद, चेहरे जर्द और बयानिए मुतजाद कर दिए। नाजरीन जरा कान खोल कर सुने। एहसन इकबाल के घर में घुसकर लाइयो प्रोग्राम बंद करवाने वाला आखिर कौन था? वो आवाज किसकी थी जो पूरे अख्तियार से कह रही थी बंद करो उसे? न वो बच्चे थे, न कोई मामूली गलतफहमी, क्योंकि बच्चों की आवाज यूं हुक्म नहीं देती, और न ही किसी आम आदमी के एक जुमले पर कौमी सतह का प्रोग्राम अचानक बंद होता है। एहसन इकबाल का रंग उड़ना, फौरी तौर पर वीडियो का कट जाना, फिर एक के बाद एक बदलता हुआ बयान। कभी कहा गया बच्चे कमरे में आ गए थे, कभी कहा गया करीब कहीं बहस हो रही थी, फिर ट्वीट आ गई कि किसी को मालूम नहीं था। मैं लाइयो हूँ। नाजरीन सच एक होता है, मगर यहाँ कहानियां तीन है, और यही तजाद इस मामले को सुलझाने के बजाय मजीद मशकूक बना रहा है। सोशल मीडिया पर सवाल उठा कि ब्रेक के बाद एहसन इकबाल की बाएं आंख सोजी हुई क्यों लग रही थी। कोई कहता है कैमरा एंगल था, कोई कहता है वाकई कुछ हुआ, लेकिन असल मसला आंख की सौजन नहीं। असल मसला ये है कि अगर सब कुछ नॉर्मल था तो इतनी सफाइयां क्यों देनी पड़े। अब जरा मंजर बदलते हैं, क्योंकि इसी शूर के बीच पंजाब में एक बड़ी सियासी तब्दीली दस्तक दे रही है। सहील खां आफरीदी की पंजाब में एंट्री, जमान पार के बंद दरवाजों का खुलना, इस ईरान से मुलाकातें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत की आमद, ये महज एक दौरा नहीं बल्कि एक ताकतूर सियासी पैगाम है। जमान पार वही जगह है जहां कभी अवामी मेला लगता था, मुर्शिद चौक बनता था, इमरान खान का घर अवामी ताकत की अलामत था। आज इमरान खान जेल में है, मगर लगता है वो रौनकें एक बार फिर लौटने वाली हैं। इसी दौरान पसपर्दा एक और बड़ी कहानी चल रही है। एस्टेब्लिशमेंट के पैगामात, खुदा के वास्ते गैर मशरूत माफी मांग लो, मगर बात माफी से आगे बढ़कर गैर मशरूत मफाहमत तक जा पहुंची है। सवाल ये है कि जरूरत किसको ज्यादा है, इमरान खान को या इस निजाम को जो तेजी से सियासी साख खो रहा है। इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार वो सीवी जमा नहीं करवाएंगे, इस बार वापसी कारकर्दगी और अवामी ताकत पर होगी, इसीलिए यूथ को रिवैम्प किया जा रहा है। 50 से 60 यूनिवर्सिटियां टारगेट पर हैं, बड़े एहतजाज की तैयारी हो रही है। और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत यह समझ रही है कि गिरफ्तारियों और दबाव से सब कुछ संभल जाएगा, मगर तारीख बताती है कि जब नौजवान सड़क पर निकले तो ताकत के तमाम अंदाजे गलत हो जाते हैं। और आखिर में नाजरीन वो खबर जो दिल दहला देती है, सीसीडी के नाम पर एक ही घर के 5 मर्द मार दिए गए, 22 बच्चे यतीम हो गए। अगर 99 मुजरिम मारे जाएं और एक बेगुनाह भी मर जाए तो पूरा निजाम के ठहरे में आ खड़ा होता है। सवाल यह है कि क्या अदालतों की जगह अब गोली फैसला करेगी? क्या यही मरियम नवाज की गुरनस है? आज सबकी नजरें सहील खां आफरीदी पर हैं कि आया वो इन मामलात का कोई हल निकाल पाते हैं या नहीं। मगर एक बात है नाजरीन कि ये कौम अब सवाल पूछ रही है, ये स्क्रीनें बंद होने से खामोश नहीं होगी, ये आवाज दबाने से खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब कहानी बहुत आगे निकल चुकी है।